हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत सेंसिटिव भी है। टॉपिक ये है कि कैसे आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो आज आपको खुश नहीं रहने देते, राइट? वैसे तो ट्रॉमास बहुत सारे होते हैं जो बच्चों को बचपन में मिलते हैं, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटे से इंसिडेंट की, एक छोटे से ट्रॉमा की, जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, आपके दिमाग में कभी शायद आया भी नहीं होगा, बट वो आपकी खुशियों के आड़े आ रहा है। आपको पता भी नहीं है कि ये एक ट्रॉमा था, आपको लगता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट था। टॉपिक है, जिस ट्रॉमा की मैं बात कर रही हूँ, वो ट्रॉमा ओरिजिनेट हुआ है एक छोटे से इंसिडेंट से जो आपके बचपन में हुआ था। वो क्या है कि आप बच्चे थे, अगर लड़कों की मैं बात करूँ, तो आपने अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से साइकिल मांगी थी। या लड़की हो तो जैसे उस ज़माने में बारबी डॉल्स का टाइम आया था, मार्केट में नई नई आई थी। आपके पास पुरानी टाइप की गुड़िया थी, बट आपको बारबी डॉल चाहिए थी। या उस ज़माने में जीन्स नई नई आई थी, आप फ्रॉक्स पहनती थी या स्कर्ट्स पहनती थी, आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे जीन्स ला के दो, या मुझे किसी शादी में जाना है तो आप क्या कहते हैं, मुझे मेकअप करने दो। होता है ना, छोटे बच्चों को मेकअप का बहुत शौक होता है, लड़कियों को। जैसे वो अपनी मम्मी को देखती हैं तो वो कॉपी करने की कोशिश करती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। वो पार्ट है ग्रोइंग अप होने का। सो तो आपने साइकिल मांगी, आपने गुड़िया मांगी, पर आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दिलाई, राइट? ये छोटा सा इंसिडेंट लगता है, बट ये बहुत बड़ा है। अब ये आप किसी को जाके बताओगे ना कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकिल नहीं दी या डॉल नहीं दी, तो लोग बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, एंड इतनी सी बातों को तो इग्नोर कर दिया करते हैं, तुम क्या इतने सेंसिटिव बन रहे हो, इतने नाजुक बन रहे हो। बट ये छोटा सा इशू नहीं है। किसी एडल्ट के लिए ये छोटा इशू हो सकता है, या उस बच्चे के लिए जिसको सब कुछ मिला है, जो भी उसने मांगा अपने पेरेंट्स से, उसके लिए छोटा हो सकता है, पर जिसको नहीं मिला उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि उस टाइम पे जब आप बच्चे थे, आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वो साइकिल मिल जाती, वो डॉल मिल जाती, तो आपको खुशी होती, आपको कॉन्फिडेंस आता, आपका जो जो फीलिंग होती है ना वर्दीनेस की, कि मैं वर्दी हूँ, मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, वो फीलिंग आपके अंदर आती, आपका पेरेंट्स से प्यार भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। पर क्योंकि वो आपको नहीं मिला, तो ना तो आपको खुशी मिली, आपका कॉन्फिडेंस भी गिरता है, एंड आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, आपके सभी फ्रेंड्स के पास वो साइकिल थी या वो डॉल थी, और आपके फ्रेंड्स ने बोल भी दिया होगा, बच्चे कह देते हैं ना एक दूसरे को कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा जो है तुम्हें बर्थडे पे वो साइकिल ला के देंगे, वो डॉल ला के देंगे, पर उन्होंने तो दिया नहीं। फिर वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो आपको वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत शेमफुल लगता है, राइट? ये कहने में छोटा सा इंसिडेंट है, बट इसका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आज के डेट में, जैसे आप आज बड़े हो गए हो, आप 25 के हो, 30 के हो, कि जितने के भी हो, आपके पास सब कुछ है। मान लो आपके पास अच्छा पैसा भी है, आपने महँगी गाड़ी भी खरीद ली, चाहे लग्ज़री कार्स भी आपने खरीद ली, आपके पास बहुत महँगे-महँगे ब्रांडेड कपड़े हैं, अब आप मेकअप भी करती हो, पर कहीं न कहीं आपके मन में वो एक खालीपन है, वो एक वॉइड है, ठीक है? एंड ये चीज़ें जितनी भी हैं, जो आज की डेट में आपके पास हैं, वो आपको मिल गई हैं, या आपको लाइफ़ में कुछ भी मिल जाए, पर आपको उतनी खुशी नहीं होगी, जितनी खुशी आपको तब होती, जब वो साइकिल आपको मिलती या वो बार्बी डॉल आपको मिलती, राइट? ये काफ़ी लोगों का एक ट्रॉमा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। जो मेरा ऑडियंस है वो मिडिल क्लास ही है, एंड मिडिल क्लास की हालत उस ज़माने में भी 80s 90s में या जो अर्ली 20s में इतनी ख़राब नहीं थी कि अपने बच्चे को एक साइकिल ना दिला सकें या एक गुड़िया ना दिला सकें। कारण ये था कि आप अपने पेरेंट्स की प्रायोरिटी थे ही नहीं। सुन के आपको थोड़ा-सा बुरा लगेगा कि ये क्या कह दिया, बट ये ट्रू है। एक जनरेशन के पेरेंट्स की ये आदत रही है, स्पेशली फादर्स की, कि उन्होंने कभी अपनी वाइफ़ को या अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा। उनके लिए कौन इम्पोर्टेंट था? उनके पेरेंट्स, उनके भाई, भाइयों के बच्चे, उनकी बहन, बहन के बच्चे। वो आपके कज़िन्स को ज़्यादा गोद में उठाते थे, खिलाते थे, प्यार करते थे, और आपको इतना प्यार उन्होंने दिया ही नहीं। और बात पैसे की नहीं है। अब उस टाइम पे तो क्या था, आप छोटे थे तो आपको कुछ भी कह के बहाना बना के उन्होंने टाल दिया कि पैसे नहीं हैं, ये है, वो है, या बाद में दिला दूँगा, और बाद में दिला दूँगा, अगले साल दिला दूँगा। तब तो आपको समझ नहीं थी, पर जब आप बड़े हुए, तब आपको पता चला कि जब आपको साइकिल के लिए मना किया गया था, तब आपके पापा ने आपके ताऊ जी को बहुत सारा पैसा दिया था। आपके जो कज़िन्स हैं, उनको बर्थडे पे गिफ्ट्स दिए थे। आपकी बुआ को वो हमेशा तीज पे, त्योहारों पे, रक्षाबंधन पे बहुत सारे पैसे देते थे, गिफ्ट्स देते थे, और उनकी जैसे शादियाँ थी, आपकी बुआ के बच्चों की शादियाँ,
तो होता है ना, मामा भात भरते हैं, भात भरना, नानक छक करना, नॉर्थ इंडिया में भात भरना बोलते हैं, एंड वेस्ट में भी भरते हैं, आई थिंक गुजरात में भी होता है ये। बाकी आपके कल्चर में होता है कि नहीं, आप वो कमेंट करके बताना, या उसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, वो आप बताना। सो जैसे भात भरते हैं तो खूब बहुत सारे पैसे दिए उन्होंने, भात जो भरा था, पर आपके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, आपको उन्होंने मना कर दिया। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एंड ये जो ट्रॉमा है ना, ये कभी हील नहीं होता, वैसे तो हो सकता है, बट मेन काम है इसको फिगर आउट करना। बच्चे फिगर आउट ही नहीं कर पाते, अपनी पूरी लाइफ नहीं कर पाते, कि सब कुछ उनको मिल जाएगा पर अभी भी मन में वो खालीपन रहेगा, वो एक हॉलोनेस रहेगी मन में। सो अंत में मैं ये कहूँगी कि अपने ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करो एंड उसको हील करने की कोशिश करो। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, आपको लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी एक होता है ना, कंटेंटमेंट आपको नहीं मिलेगा, कभी मन शांत नहीं होगा। ऐसा होता है रिपीटेडली कि जैसे आपने अपने बचपन को रिकॉल किया तो वो ट्रॉमा जो है ना, वो आपको एकदम से याद आ जाता है। कई बार आप सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हो तो आपको खुशी भी होती है, बट अगले ही मोमेंट वो जो बुरा इंसिडेंट है, वो जो ट्रॉमा है, वो आपके माइंड में आ जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आपका जो सेल्फ इमेज है वो भी लो होता है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और आप एक ऐसी फीलिंग में रहते हो कि आपको अपने पेरेंट्स से प्यार तो है पर नफ़रत भी है, राइट? प्यार तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, पर एक नफ़रत भी है और एक वो डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है कि दैट योर पेरेंट्स लेट यू डाउन। जैसे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि तुम हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकते थे, आपको वो चीज़ दे सकते थे, पर उन्होंने दी नहीं। तो काइंड ऑफ आपके मन में वो एक रहता ही है, वो एक रिजेंटमेंट रहता ही है। तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप बैचलर हैं, बैचलरेट हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सो आपको मैं ये कहूँगी कि शादी के बाद आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो, एंड आपके बच्चे। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है अगर लोगों को बोलो कि ये क्या बात हुई, हमारी प्रायोरिटी तो हमारे पेरेंट्स होने चाहिए जिन्होंने हमें पैदा किया और इतना सब कुछ किया। बट हाँ, अब आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद आपकी ज़्यादातर एनर्जी, ज़्यादातर टाइम एनर्जी जो है, आपका जो परिवार है, जो आपने क्रिएट किया है, उसको डिवोट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी इसी तरह से ट्रॉमा लेके बड़ा होगा। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, अगर आप अपने स्पाउस पे भी ध्यान नहीं देते हो, आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, तो भी बच्चे को ट्रॉमास मिलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की रिलेशनशिप जैसी भी होती है ना, उसका असर बच्चे पर होता ही है। बहुत सारे लोग हैं आप आज की जनरेशन में जो जिससे शादी से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की रिलेशनशिप जो थी वो अच्छी नहीं थी। सो अपने पार्टनर को हमेशा प्रायोरिटी पे लो। जो परिवार, जिस परिवार से आप आए हो वो पुरानी चीज़ है, आई मीन वो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो परिवार जो आप बना रहे हो, राइट? सो ये बात को ध्यान रखना। एंड इसमें कुछ अभी मैं कुछ सोल्यूशन नहीं दे सकती। अभी आई थिंक बहुत सारे ट्रॉमास हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सोल्यूशन बाद में कभी दूंगी। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। ये ट्रॉमास मतलब पूरी जनरेशन लेके घूम रही है, जो मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ी है, भरे पड़े हैं, मतलब उनको पता भी नहीं है कि क्या इशू है, और वो इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। उनको कुछ पता भी नहीं है कि क्यों वो खुश नहीं रह पाते। सारी चीज़ें मिल गई हैं फिर भी खुश नहीं रह पाते। तो कारण है ये चाइल्डहुड ट्रॉमास। तो ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास हैं जिनको मैं आगे कभी वीडियोज़ में कवर करूँगी। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो एनालिटिक्स है उससे मुझे पता चलता है कि 55% व्यूअर्स ऐसे हैं जो बस देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपको फ़ायदा ही होगा। ऐसा जो कंटेंट जो मैं बना रही हूँ बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको एनकरेज करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।